Hello students, good morning all of you. I hope you all will be fine at home. As you know, lockdown is going on. In my previous video, I taught you the medieval history, history chapter, 7th class, first chapter. Now I am taking a geography chapter, our environment. ठीक है। आई होप यू ऑल नो अबाउट द इन्वायरमेंट, बट फिर भी वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बच्चे ये बताती हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो है हमारे जो आसपास का जो एरिया होता है, जो सराउंडिंग एरिया होता है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। ठीक है, या तो वो घर का एनवायरनमेंट हो, या प्लेग्राउंड का एनवायरनमेंट हो, या किसी विलेज का एनवायरनमेंट हो, चाहे स्कूल का एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं, तो घर में क्या होता है, हमारे हाउस होल्ड थिंग्स रहती हैं हमारे आसपास, तो और हमारी फैमिली होती है, तो वो हमारे फैमिली हमारे हाउस का एनवायरनमेंट हो गया। हम किसी विलेज में चले जाते हैं या किसी प्लेग्राउंड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर स्विंग्स होते हैं, और बहुत सारी स्पोर्टिंग थिंग्स होती हैं, तो वो क्या हो गया, उस गार्डन का, उस एरिया का, जहाँ पर है वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, ये एनवायरनमेंट होता है। तो मतलब हर एक जगह का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है, ऑल द थिंग्स दैट सराउंड अस आर अ पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट। तो जो भी हमारे चारों ओर होता है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, हेयर इज अ फ्लो चार्ट, यू विल सी दैट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन मेड यानी मैन मेड। ठीक है, तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, आप नेचुरल इजीली आपको समझ आ रहा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमें नेचर से मिलता है, वो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, विच फॉर्म्ड बाय नेचर, इट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट ह्यूमन मेड है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन ने जो बनाए हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो हमें दिखाई देती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें शो नहीं होती सबको, वो इन्वायरमेंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। ये ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन ने बनाए हैं। ठीक है, जो विजिबल हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, नेचर से हमें वाटर मिलता है, एयर मिलता है, लैंड मिलती है, लिविंग थिंग्स मिलती हैं। इसके अंदर देखिए बेटा, कौन से आते हैं, जो वाटर है वो आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जो एयर है वो हमारा आता है एटमॉस्फेयर, और जो लैंड है वो हमारा आता है बेटा लिथोस्फेयर। ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि इन तीनों, ये जो तीनों हैं हमारे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, इनका जो इंट्रैक्शन जो होता है वो है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि ये हमारा आ जाता है बायोस्फेयर। देखिए, यहाँ तो ये सेपरेट हो गए, लेकिन ये जहाँ पर जो हमें ये तीनों चीज़ें मिलती, ऑल 3 थिंग्स वी कैन सी हियर, इट इज़ बायोस्फेयर। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। ठीक है, ये होता है बायोस्फेयर। तो ये हो गए हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम ह्यूमन मेड पे। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, सिर्फ देखिए, हम अब यहाँ पर रह रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, हमारी लाइफ सिर्फ इन्हीं के अकॉर्डिंग तो है नहीं। तो ह्यूमन मेड जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं वो होते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें जो मेन है वो तो यही है, लेकिन इसमें एक ये जो ह्यूमन ने जो बनाए हैं, वो ये तो हमारी विजिबल थिंग्स थी। एक ह्यूमन जो इंडिविजुअल है, फिर उसने फैमिली बनाई। ठीक है, रिश्तेदारी बनाई। ठीक है, रिलेटिव्स बनाए, तो वो भी एक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। कम्युनिटी बनाई, समुदाय बनाए, रिलीजन्स, धर्म बनाए। ये धर्म कोई ये तो है नहीं कि ऊपर से ही आ गया उठ के। ठीक है, किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाया है। तो ह्यूमन इकोनॉमिक्स सिचुएशंस, पॉलिटिक्स सिचुएशन। तो जो कंपोनेंट्स जो हैं नेचुरल हैं, ह्यूमन मेड है, ये समझ आया आपको। बिल्डिंग्स वगैरह ये इनविजिबल थिंग्स में आते हैं, ये तो विजिबल हो गए क्योंकि सबको दिख रहे हैं। लेकिन ह्यूमन जो एक बंदा है, उसका अपना एनवायरनमेंट है, फिर उसने फैमिली बनाई है। ठीक है, अलग से
हमने ही, हमारी जो फैमिली है तो वो भी एक इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। कम्युनिटी, समुदाय, उसका भी अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। रिलीजन, सबके अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिक्स सिचुएशन, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये ह्यूमन ने बनाए हैं, जो इनविजिबल थिंग्स में आ सकती हैं, ठीक है। ये विजिबल ह्यूमन मेड और ये भी ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल, ठीक है। अब हम आगे इन्हें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेटा ये तो इन्वायरमेंट आपको समझ आ गया, इसके 3 थिंग्स हो गए। जो मेन है वो है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। क्लियर? अच्छा बच्चे, एक बात और है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना वो भी 2 टाइप से डिवाइड है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो 2 टाइप से डिवाइड है। एक तो है बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा है अबायोटिक इन्वायरमेंट। तो जो बायोटिक इन्वायरमेंट है, जो लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लिविंग बींग्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, ये सब आते हैं आपके बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर। यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं नेचुरल में, अब देखिए नेचुरल में ऐसा तो नहीं है कि नेचर ने हमें सारे लिविंग थिंग्स ही दिए या फिर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स दिए हैं, दोनों चीज़ें दी हैं। तो उनको हमने 2 कैटेगरी में रखा हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक। जो बायोटिक है उसके अंदर आपके लिविंग बींग्स आते हैं, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। और अबायोटिक के अंदर हमारे आते हैं जैसे कि सॉइल हो गई, स्टोन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, जो नॉन लिविंग बींग्स हैं, तो वो आ गए हमारे अबायोटिक के अंदर। क्लियर? तो नेचुरल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब हम आज नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। बेटा सबसे पहले है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि ये लैंड एरिया, ठीक है। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड एरिया। ये जो हमारा जो नेचुरल है ना, ये जो मैंने अभी आपको पिछले इसमें समझाया था, ये फ्लो चार्ट में, कि ये 4 में डिवाइड है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर है जो लैंड एरिया होता है, ठीक है। लिथोस्फेयर जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, लिथो जिसका मतलब होता है रॉक्स, ठीक है। लिथोस्फेयर, तो इट इज़ द आउटर कस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये वो एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल एंड सॉइल। ये किससे बना हुआ है? रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए इसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, फर्टाइल लैंड्स फॉर फार्मिंग एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इन द सेंस माउंटेन, प्लेट्यू, ठीक है, और आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लैंडफॉर्म्स में आ जाते हैं। माउंटेन आपको बच्चे आपने 6th क्लास में भी ये पढ़ा होगा। माउंटेन्स जो हायर एरिया ऑफ द फ्लैट लेवल लैंड से जो हायर होता है, ठीक है, काफ़ी हाई, और जिसकी कॉनिकल पीक होती है वो माउंटेन्स होते हैं। जो एक टेबल की तरह होता है, जो लैंड प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा होता है लेकिन एज अ टेबल होता है, तो उसे टेबल लैंड यानी कि हम प्लेट्यू कहते हैं। और प्लेन्स तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। वो जो एरिया है, जितना भी सॉलिड पार्ट है, वो सब किसके अंदर आता है? लिथोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और इसके ये किससे ज़्यादा फुलफिल होते हैं? माउंटेन्स, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, जो हमारे चैप्टर्स थे माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ के बारे में, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स थे, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो माउंटेन्स और प्लेट्यू होते हैं, दे आर रिच इन मिनरल्स, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि हमारे लिए सभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इसी तरह से हर एक लैंड फॉर्म और हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखती है। तो जो लैंड फॉर्म्स हैं यानी कि लिथोस्फेयर जो लैंड एरिया है, सॉलिड एरिया, उसमें माउंटेन्स वगैरह जो हैं, ये भी अपने आप में रिच हैं, रिच इन मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, आपको अच्छे से पता है ये बात, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर में, जैसे कि हमने लिथोस्फेयर में सारा सॉलिड पार्ट पढ़ा था, तो इसमें हाइड्रोस्फेयर में सारा वाटर पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर वाटर हमें मिलता है। इट कंप्राइजेज ऑल वाटर बॉडीज़ एंड सोर्सेज। जितने भी वाटर बॉडीज़ एंड वाटर सोर्सेज होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 71% वाटर से घिरी हुई है। चारों ओर क्या है? 71% वाटर, ठीक है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टू हैव इनफ वाटर टू गेट द नेम ऑफ ब्लू प्लैनेट।
जो हमारे अर्थ है, पूरी सोलर सिस्टम में सिर्फ एक हमारी अर्थ ही है जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट पार्ट अवेलेबल ऑफ वाटर। ठीक है, 71% पार्ट इज अराउंड वाटर। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑल फॉर्म्स। और आपको ये भी पता है कि जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में मिलता है, वाटर वेपर भी, ठीक है, गैस, सॉलिड एंड वाटर वेपर, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तीनों फॉर्म में हमें ये हाइड्रोस्फेयर जो है वाटर है वो देखने को मिलता है हमारी अर्थ पे। इट इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो वाटर है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मिनरल्स एंड फूड। जो वाटर है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। वाटर इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, एनर्जी के लिए। वाटर में मिनरल्स भी होते हैं और फूड। जब हम फूड ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए वाटर की नीड होती है ना, तो इसलिए तो इट इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, मिनरल्स एंड फूड ऑल्सो। तो ये था आपका हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर एरिया। अब आते हैं हम एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारे चारों ओर है, इट इज़ सराउंडेड द अर्थ। ठीक है, जो हमारे चारों ओर हैं, जहाँ हम बैठे हैं, तो एयर, जो एयर पार्ट होता है, ठीक है, जो एयर वाला पार्ट है वो आता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, हमारे अर्थ के चारों ओर जो ब्लैंकेट है वो क्या है, एटमॉस्फेयर, एयर का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, हेयर आर मैनी टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस का मिक्सचर है, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं एंड वाटर वेपर है। ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली जो गैसेस हैं, जो एयर है उसमें गैसेस है। आपको पता है कि वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ के लिए, और ब्रीथ के लिए हमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है और सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, और बाकी की जो 1% बचती है उसके अंदर ये सारी गैसेस जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी आती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी गैस होती है वो, ये फर्स्ट मतलब 1 मार्क्स में, या फिर आपके ट्रू फॉल्स में, या फिर मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो एटमॉस्फेयर है वो किस लिए सबसे ज़्यादा होता है, रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर। जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपको पता है कि हमारे जो सन है, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की कुछ और लेयर्स होती हैं, है ना। तो वो जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमें क्या करती हैं, अलग अलग उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे भी हमें बचाती हैं, और क्या करती हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, और हमारी अर्थ को हीट, यानी कि जब सन, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो सन की जो रेज़ हैं उनसे हमें बचाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाती हैं, और जब रात हो जाती है तो फ्रीज़ होने से बचाती हैं ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर आता है बच्चे बायोस्फेयर। अब देखिए जो बायोस्फेयर है उसमें क्या है, बायोस्फेयर जो है इट इज़ एरिया वेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखिए जो ऊपर थे उसमें हमने नॉन लिविंग थिंग्स देखा था, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लेकिन जो बायोस्फेयर है ये जीने के लिए, यानी कि बायोस्फेयर वो पार्ट है जिसमें हमारी लाइफ होती है। ठीक है, इट इज़ अ स्फेयर ऑफ लाइफ, बायोस्फेयर इज अ स्फेयर ऑफ लाइफ। ठीक है, जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है,
ये बायोस्फीयर यूनिक स्फीयर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी सिर्फ अर्थ पर ही है। इतने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सिर्फ ओनली इट इज़ ओनली ऑन अर्थ, ये सिर्फ हमारी अर्थ पर ही है। ठीक है, फिर है इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोस्फीयर में ही हम बहुत सारी वैरायटीज़ देख सकते हैं, जिसमें क्या है, फूड, माइक्रोब्स, प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स और भी बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, जो इसके अंदर आते हैं। तो जितनी भी हमारी जो लिविंग बींग्स हैं वो सारी कहाँ मिलती हैं हमें? बायोस्फीयर पर। ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर पे सारी चीज़ें हैं। क्या है? एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है, और हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, इसलिए बायोस्फीयर इज़ अ यूनिक स्फीयर। ठीक है, लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ कम इन ऑल शेप एंड साइज, हर एक तरीके के मिलते हैं इसमें। ठीक है, और जो लिविंग बीइंग्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, किसमें? एक तो है प्लांट किंगडम, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, और दूसरा है एनिमल किंगडम, जिसे हम फौना कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये वैरायटी है, जो वैरायटी इसमें मिलती है लाइफ की, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो बायोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे।